Hey guys, welcome to GS Study Spot. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव जिसके जरिए हम लोग हायर सेकेंडरी एग्जाम और माध्यमिक 2025 में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट तरीके से हेल्प प्रोवाइड करने के साथ साथ उनके एग्जाम को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग खुद ही इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे क्योंकि आप लोगों के सामने वक्त अब बहुत कम बचा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग दरअसल इस कम वक्त की नज़ाकत को समझते हुए अपनी तैयारी को विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन सही दिशा में सही डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे होंगे। आपके इसी तैयारी को आसान बनाने के लिए और आपके इस कम से कम वक्त के प्रिपरेशन को इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाने के लिए दरअसल हम लोग एक के बाद दीगर वीडियोस के जरिए मदद कर रहे हैं। इससे पहले वाले कई सारे वीडियोस के जरिए हमने कई सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, क्विक रिवीजन, थीम डिस्कशन, मार्क्स पैटर्न, इन तमाम चीज़ों को करने के साथ साथ आपके एग्जाम 2025 एचएस एंड माध्यमिक में कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें हम लोगों ने आपके सामने साबित भी कर दिया। अगर आप लोग दरअसल इस कम से कम टाइम में अपने मार्क्स को इन्हांस करवाना चाहते हो और इस कम से कम टाइम में दरअसल अपने मार्क्स को इन्हांस करवाकर एक बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस या अचीवमेंट हासिल करना चाहते हो एचएस और माध्यमिक 2025 एग्जाम में, तो आप लोग जरूर से इस चैनल को विजिट करें। इस चैनल के आइकन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर उन तमाम वीडियोस से फैज़याब हो सकते हैं। आपको इस चैनल के जरिए से जो भी सजेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, इस सजेशन को काफ़ी रिसर्च के जरिए से बनाए जा रहे हैं। इस सजेशन को बनाने में दरअसल हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं जो कि काउंसिल ने अब तक उस चैप्टर से पूछा है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे टेस्ट पेपर को एनालाइज कर रहे हैं। नंबर 3, बहुत सारे सजेशन के बुक्स जो कि मार्केट में अवेलेबल है उन बुक्स को एनालाइज करने के बाद और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड काउंसिल के एक फिक्स पैटर्न को देखते हुए हम लोग आपके लिए 2025 के सजेशन को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो उम्मीद है कि 100% क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह इसी क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस के जरिए हमने हायर सेकेंडरी एग्जाम 2025 में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए से डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में कई सारे वीडियोस के जरिए से उन लोगों के एग्जाम को आसान बनाने की कोशिश की है। आप लोग जरूर से इन वीडियोस को विजिट करें और जाकर उन वीडियोस से फायदा उठाकर अपने एग्जाम की तैयारी को एक कर सकते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने एचएस के लिए इनिशिएटिव लिया है, एचएस के इस इनिशिएटिव के साथ साथ माध्यमिक के स्टूडेंट्स के डिमांड पर हम लोगों ने सेम इनिशिएटिव लिया है, जिसमें अब तक मैंने माध्यमिक एग्जाम में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स जो कि 25 में अपेयर करेंगे उनके लिए हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में चैप्टर वाइज एंड मार्क्स वाइज हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है। ज्योग्राफी के लिए मैंने 5 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 2 मार्क्स से क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और इसके साथ साथ हिस्ट्री के लिए 8 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 2 मार्क्स से क्वेश्चंस को मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप लोग जरूर से जाकर उसे देखें और अगर आपके आसपास आपके भाई बहन या आपके कोई रिश्तेदार या आपके कोई जान पहचान में है तो उन्हें स्टूडेंट्स को दरअसल इन वीडियोस को शेयर करें ताकि हम लोग दरअसल इस चैनल के ऊपर और अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर पाएं और आपके एग्जाम की तैयारी को आसान बनाने के लिए जल्द से जल्द और आपके एग्जाम के वक्त की कमी को मद्देनजर रखते हुए तेजी के साथ आपके लिए वीडियोस ला पाएं। तो आइए आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग दरअसल एजुकेशन जो कि एचएस 2025 में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दरअसल कुछ सजेशन डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में दरअसल हम लोग ग्रुप डी में डिस्कस करेंगे, इस ग्रुप डी के आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर इससे पहले वाले आपने मेरे डाले गए वीडियोस को जो कि एजुकेशन के मार्क्स पैटर्न, सिलेबस, थीम एंड क्विक एनालिसिस को नहीं देखा है तो आप लोग उसे जाकर जरूर देखें ताकि उस वीडियो से आपको अंदाजा हो
हो पाए कि किस तरीके से आपको ग्रुपिंग वाइज एंड किस तरीके से आपको अपने इंटायर सिलेबस को काउंसिल के द्वारा डिवाइड किया गया है और आपको किस चैप्टर एंड किस पोर्शन से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करनी है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि हम लोग ग्रुप डी लेसन नंबर 11 एंड 12 पढ़ेंगे, यानी इस ग्रुप डी से ग्रुप डी के अंदर लेसन यानी चैप्टर्स नंबर 11 एंड 12 इंक्लूडेड है और इस चैप्टर से दरअसल 8 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। इस चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल काउंसिल का यही सिस्टम रहा है और आपके एग्जाम में भी आपको इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग दरअसल पहले सिलेबस को जान लेते हैं। चैप्टर नंबर 11 का नाम ग्लोबल विजन फॉर एजुकेशन है, जिसमें हम लोग को स्पेसिफाई करना है डेलर्स कमीशंस के बारे, जिन्होंने दरअसल 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग दिया था। पहला ये जो चैप्टर नंबर 11 है, इसमें दरअसल बेसिकली हम लोग को समझाया गया है कि ग्लोबल विजन्स बेसिकली ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए तालीम का, कि ओवरऑल अगर पर्सपेक्टिव को हम लोग यूं आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो तालीम का मकसद दरअसल तमाम स्टूडेंट्स को या तमाम तुलबा या तमाम बच्चों तक जो तालीम हासिल करना चाहते हैं उन तक तालीम को प्रोवाइड कराना, उन तक तालीम की दस्तरस करवाना है विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, सेक्स, प्लेस, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ एंड कलर। इन मतलब किसी भी किस्म के बेसिस में हम लोग डिस्क्रिमिनेशन किए बगैर अगर तमाम स्टूडेंट्स तक तालीम को पहुंचाते हैं तो यही दरअसल तालीम का असल मकसद है, जिसे दरअसल तालीम को हर बच्चों को हासिल करने में इंसिस्ट किया जाता है। तो यही आपका ग्लोबल विजन फॉर एजुकेशन है। इस ग्लोबल विजन को एनालाइज करने के लिए कई सारे कमीशंस बनाए गए थे। उनमें हमारे सिलेबस में जो कमीशन डाला गया है वो है आपका डेलर्स कमीशन। जैसा कि आप लोग जानते हो कि डेलर्स नामी शख्स थे जिन्होंने दरअसल तालीम के ग्लोबल विजन के ऊपर अपना एक सिंथेसिस या अपना एक थॉट पेश किया था, जिन्हें हम लोग दरअसल डेलर्स रिकमेंडेशंस के नाम से जानते हैं। क्या क्या उनका रिकमेंडेशंस था? तो बेसिकली उनका 4 रिकमेंडेशन था, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग। पहला जिसको हम लोग लर्निंग टू नो बोलते हैं, दूसरा जिसे हम लोग लर्निंग टू डू बोलते हैं, तीसरा जिसे हम लोग लर्निंग टू लाइफ टुगेदर बोलते हैं, और चौथा जो कि लर्निंग टू बी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो डेलर्स कमीशन को अपॉइंट किया गया था टू ट्रेस आउट द ग्लोबल विजन ऑफ एजुकेशन, तो इन्होंने दरअसल बहुत रिसर्च एंड एनालिसिस करने के बाद इस बात को ट्रेस आउट कर पाया कि तालीम का दरअसल 4 मकसद होना चाहिए। पहला जो कि मैंने आपको बताया लर्निंग टू नो, दूसरा लर्निंग टू डू, तीसरा लर्निंग टू लाइफ टुगेदर मतलब आपस में मिलकर एक साथ रहना और अच्छे माहौल को बनाना, पहला और तीसरा, और चौथा लर्निंग टू बी मतलब इस तरीके से इंसान अपने लाइफ में तालीम को अप्लाई कर पाए, किस तरीके से लर्निंग को दरअसल इंसान अपने आप में इन्हांस कर कर अपने लाइफ के क्वालिटी को इन्हांस कर पाए, अपने लाइफ में इनैक्ट करवाकर, अपने लाइफ में उसको इम्प्लीकेट करवाकर किस तरीके से वो अपने लाइफ को इन्हांस कर सकता है। तो ये 4 विजन या 4 रिकमेंडेशन दिया गया था इस कमीशन के द्वारा। इसे हम लोग दरअसल देखना है। अगर आप लोगों ने सिलेबस पढ़ा होगा तो इसे आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट इज नंबर 2 चैप्टर इज रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, यानी तालीम के मैदान में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, उस रोल को आपको शॉर्टली इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। जैसा कि हम लोग आज के इस दौर में, आज के इस मौजूदा साइंसी दौर में देख पा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के बगैर दरअसल इंसान अपने एक कदम को भी इस दुनियावी पर्सपेक्टिव से आगे नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हर कदम में हम लोग को तालीम के मैदान हो या किसी और मैदान में हम लोग को टेक्नोलॉजी का एक सख्त और अहम तरीन जरूरत आज के दौर में देखने को मिल रहा है। और खासकर दरअसल टेक्नोलॉजी का रोल तालीम के मैदान में उस वक्त से बढ़ गया है जब से दरअसल हम लोग का ये पैंडेमिक आया। और इस पैंडेमिक की सिचुएशन में किस तरीके से आपने देखा कि एजुकेशन के फील्ड में टेक्नोलॉजी ने एक रिवॉल्यूशन लाया और किस तरीके से आज के इस मौजूदा दौर में भी टेक्नोलॉजी एजुकेशन में रोल प्ले कर रही है। इन 2 चैप्टर के अंदर हमें इन्हीं 2 चीजों के बारे में डिटेल्ड में डिस्कस किया गया है। तो ये रहा आपका सिलेबस का डिस्कशन। अब हम लोग आते हैं और ये देखते हैं कि इस चैप्टर से दरअसल प्रीवियस ईयर में काउंसिल अब तक कितने क्वेश्चंस पूछे और किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछे हैं।
अगर आप काउंसिल के जरिए दिए गए सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करोगे तो यू विल गेट द पॉइंट कि काउंसिल एक फिक्स पैटर्न में क्वेश्चंस पूछती है, और उसके अगर फिक्स पैटर्न एंड डायमेंशंस को आप लोग समझ लेते हो देन इट इज इजी टू अंडरस्टैंड कि आपके एग्जाम 2025 में कौन से क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग खुद ही प्रिडिक्ट कर पाओगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन, वन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज लर्निंग टू लाइफ टुगेदर, हाउ एजुकेशन कैन फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव, HS 2015। नंबर 2, डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, HS 2015। नंबर 3, डिस्कस द रोल प्लेड बाय द स्कूल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग टू बी, स्कूल किस तरीके से रोल प्ले करता है, ये जो डेलर्स कमीशन के द्वारा दिया गया जो एक रिकमेंडेशन था लर्निंग टू बी, स्कूल इसमें क्या रोल प्ले करता है, इसे आपको शॉर्टली डिस्कस करना है। एंड नेक्स्ट, डिस्कस इन शॉर्ट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। नंबर 5, डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ स्कूल फॉर फुलफिलमेंट या फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग टू डू, HS 2017। एंड नेक्स्ट इज नंबर 6, डिस्कस ब्रीफली द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ स्कूल फॉर फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव of learning to be, 2018. Next, number 8, write the uses of computer in the field of education, HS 2018. Next, number 9, discuss briefly the role of school for fulfilling the objectives of learning to do, HS 2019. Next, question number 10, write the causes of technology in the field of education, HS 2019। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि 2022 एंड 21 में पैंडेमिक के कारण एग्जामिनेशन में हम लोग का पहला तो कुछ 2021 में हम लोग का एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं था, कैंसिल हो गया था इस पैंडेमिक की वजह कर। नेक्स्ट, नंबर 11, वन ऑफ द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज लर्निंग टू लाइफ टुगेदर, हाउ through education this aim can be fulfilled, HS 2022। Number 12, write down the educational यूटिलिटी ऑफ कंप्यूटर, मतलब वही यूटिलिटी ऑफ कंप्यूटर से मुराद यहाँ पे कंप्यूटर का क्या इंपॉर्टेंस है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इसे आप लोगों को डिस्कस करना है, HS 2022। नेक्स्ट, नंबर 13, डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल फॉर फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग टू बी, HS 2023। एंड नेक्स्ट, नंबर 14 इज व्हाट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, मेंशन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस ब्रीफली the role of school for fulfilling the objectives of learning to be, HS 2024। and next is number 16, write down the educational utility for computer या of computer, ये पूछा गया है 2024 में। इस तरीके से आप ऊपर दिए गए क्वेश्चंस को एनालाइज करने के साथ ये बात खुद ही प्रेडिक्ट कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि काउंसिल दरअसल एक फिक्स पैटर्न में क्वेश्चन पूछता है, और उसके अगर फिक्स पैटर्न एंड सिस्टम को आपने समझ लिया तो आपके लिए चीजों को प्रिपेयर करना निहायत ही आसान हो जाएगा, और बहुत ही आसानी के साथ बहुत कम एंड सिलेक्टिव चीजों को पढ़कर अपने मार्क्स को इनहैंस कर सकते हो। तो इन्हीं क्वेश्चंस को देखते हुए हम लोगों ने दरअसल आपके लिए 2025 में कौन से क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 एंड 12 से होंगे उन्हें हम लोगों ने आपके सामने स्क्रीन पर रख दिया है। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो तो 100% क्वेश्चन आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर आपका चैप्टर नंबर 11 से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग टू बी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग टू लाइफ टुगेदर, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग टू नो। इन तीन को अगर आप इसलिए चूंकि 24 में आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हम लोगों का 24 में लर्निंग टू बी के बारे पूछा जा चुका है, और लर्निंग टू बी को छोड़ दे हम लोग तो हम लोग के सामने 3 बचता है, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लाइफ टुगेदर एंड लर्निंग टू नो। इस तरीके से हम लोग अगर इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लाइफ टुगेदर एंड लर्निंग टू नो, तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस इन्हीं में से हैं। नेक्स्ट 12 नंबर बात करें 12 नंबर लेसन से, तो इनसे आपका रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, एंड नेक्स्ट बात करें तो एडवांटेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इन दोनों क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से कर लेते हो प्रिपेयर, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इन्हीं चैप्टर्स के इन्हीं क्वेश्चंस में से देखने को मिलेंगे, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस तरह के वीडियो और आप लोगों को चाहिए, और भी सब्जेक्ट्स एंड चैप्टर्स के वीडियोस को अगर आप लोगों को डिस्कशन चाहिए
चाहिए तो आप लोग दरअसल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, चैनल का दस्तरीस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिल पाए और हम लोग इस काम को जल्द से जल्द आपके एग्ज़ाम के लिए प्रोसीड कर पाए और आपके एग्ज़ाम को आसान बनाने की इस जद्दोजहद में आपकी हम मदद कर पाए। इस तरीके से आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सॉरी गाइज, यहाँ पे एक मिस्टेक आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में जो कि 2024 में पूछा गया है, अगर आप उस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर मैंने मिस्टेकनली लिख दिया है लर्निंग टू बी। यहाँ पर एक्चुअली में 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो दरअसल लर्निंग टू डू है। तो इस तरह से लर्निंग टू बी को हम लोग यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ये 2024 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मैं एक बार फिर से आपके सामने डिक्लेरेशन दे दूं कि क्वेश्चन नंबर 15 में टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह कर यहां पर लर्निंग टू बी के जगह पर लर्निंग टू डू होना चाहिए था। यानी 2015 में लर्निंग टू डू क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 में लर्निंग टू डू क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोगों को लर्निंग टू डू छोड़कर बाकी जो है चीजें जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लाइफ टुगेदर एंड लर्निंग टू नो के बारे आप लोगों को पढ़ना है और बाकी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उन चीजों को वैसे ही पढ़ना है। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।